पेशाब नली की सबसे ज़्यादा तकलीफदेह कंडीशन होती है पेशाब नली अगर सिकुड़ने लग जाती है या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी समस्या तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं, आप बार बार होने वाले ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं, आप इसी रोज़ाना की टेंशन से कैसे राहत पा सकते हैं, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताऊंगा होम्योपैथी की वो दवाइयाँ जो आपके यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प करती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है क्या, पेशाब की नली क्यों सिकुड़ जाती है। दोस्तों, पेशाब की नली बहुत ही डेलिकेट होती है। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई इंजरी या ट्रोमा हो जाता है तो वहाँ पर नए फाइब्रस टिश्यू बनते हैं। वो हीलिंग के कारण बार बार अगर बनते हैं तो वहाँ का पार्ट धीरे धीरे हार्ड होने लग जाता है। जो आपका पेशाब नली का लचीलापन होता है धीरे धीरे कम होकर उनका रास्ता धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। उसके कारण आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसको परेशानियों को जानने से पहले हम बात करते हैं कि ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आपको क्यों डेवलप होता है। तो सबसे पहला कारण है यूरिन का इन्फेक्शन। किसी भी कारण से आपका यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके कारण से ये चीज़ डेवलप हो सकती है। या फिर आपको किसी कारणवश कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, नली डालनी पड़ती है, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। या फिर पथरी आपको बार बार बन रही है और बार बार वो नली के माध्यम से पास हो रही है, तो उसके डैमेज के कारण भी आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। या फिर कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक होता है ई कोलाई इन्फेक्शन, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप होने के। अब बात करते हैं कि अगर आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कि आपको वास्तव में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। इसका सबसे खास सिम्टम है आपको यूरिन पास करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। जोर तो आपको प्रोस्टेट की समस्या के अंदर भी लगाना पड़ सकता है, प्रोस्टेट अगर एनलार्ज हो गई है। लेकिन क्या होता है कि इसमें पेशाब की नली में जलन भी होती है, दर्द भी होती है। पेशाब कई बार क्या होता है यूरिन अच्छी फ्लो के साथ आता है, लेकिन कई बार आपको काफ़ी जोर लगाना पड़ जाता है। बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आप अच्छी तरीके से यूरिन पास नहीं कर पाते हैं। बहुत समय आपको यूरिन पास करने के अंदर लग जाता है। यानी आपकी जो धार होती है पेशाब की वो बिल्कुल पतली हो जाती है। पेड़ू आपका दर्द करने लग जाता है, जोर लगाते हैं, फिर आपको पेशाब पास करने। तो ये समस्या है आपसे, इस चीज़ से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप लास्ट परेशान होकर क्या करते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। ऑपरेट करवाने के अंदर क्या होता है कि एक बार ऑपरेट हो जाता है, दोबारा ऑपरेट होता है, तीसरी बार ऑपरेट होता है। कितनी बार आप ऑपरेट करवाएंगे। तो इस चीज़ से, रोजाना की समस्या से आप बचने के लिए ऑपरेट भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाता। तो आप क्या करते हैं, डेली नलियाँ डालते हैं, पेशाब की नली, पेशाब को पास करने के लिए कैथेटराइजेशन करते हैं, उसको डाल के ही आपको यूरिन पास करना पड़ता है। कई बार स्थिति ये हो जाती है। लेकिन ये जो कंडीशन होती है इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर ही है। इसके लिए आप MCU, RGU ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो इससे आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी वास्तव में पेशाब की नली सिकुड़ गई है। अगर आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या आपको इस तरीके की ध्यान रखें जिससे आपको इसमें अच्छी राहत मिले। पहली चीज़ तो है कि आप अच्छा पानी पिएं, फ्लूइड इंटेक अच्छा लें। उससे क्या होगा, आपकी नली की एक्सरसाइज हो जाएगी। आप बार बार यूरिन पास करेंगे, एक फ्लो के साथ आएगा तो आपकी नली फैलेगी, फैलने से भी आपको अच्छा राहत मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आपकी नली के अंदर कोई भी दूसरा इन्फेक्शन डेवलप नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आप कोई भी स्पाइसी या जंक फूड नहीं लें जिससे आपका डाइजेशन खराब हो और उसकी वजह से आपका यूरिन कंसंट्रेट हो गए, आपको यूरिन इन्फेक्शन डेवलप हो, तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ों को बचा जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि जैसे आपको यूरिन इन्फेक्शन होगा तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। आप क्या करते हैं कि 2 या 3 दिन दवाई लेके बंद कर देते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन जा नहीं पाता, वो फिर बार बार आपको परेशान करके यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो आप यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉपर इलाज करें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से बचने के लिए आप कुछ ऐसे साधनों का इस्तेमाल करें जिससे आप इस चीज़ से बच सकें। अब बात करते हैं कि अगर आपको वास्तव में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है तो इसका स्थायी समाधान कैसे इससे आपको हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरीके से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में काम करती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया कि एक हार्ड टिश्यू बनने लग जाता है, जो आपकी नली को सिकुड़ने, फैलने की जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है। उसके कारण आपका यूरिन का फ्लो कम हो जाता है। तो सबसे पहला काम इन दवाइयों को होता है कि आपके यूरिन के इन्फेक्शन को खत्म किया जाए। दूसरी चीज़ होती है कि जो फाइब्रस टिश्यू डेवलप हुए हैं, हार्ड हुए हैं, उनको कुछ सॉफ्ट किया जाए जिससे आपके यूरिन का फ्लो इंप्रूव हो, आपके सिम्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट आए, तो जिससे आपका यूरिन का फ्लो या धार जो होती है वो ठीक होने लग जाती है। इस तरीके से हम होम्योपैथी की माध्यम जो दवाइयाँ आती है उसको यूज़ करके इसके अंदर राहत दे सकते हैं। अब इस बात करते हैं कि अगर आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर लंबे समय से है तो इसका ट्रीटमेंट कितने समय तक होना चाहिए। दोस्तों, डिपेंड ये भी करता है कि आपको कितना लंबा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, किस पार्ट यूरिथ्रा के किस पार्ट के अंदर है।
कितनी जगह है ये डिपेंड करता है उसके ट्रीटमेंट पे ऊपर। तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन कौन सी ऐसी कॉमनली दवाएं हैं जो यूरिथ्री स्ट्रक्चर में यूज की जाती है। तो सबसे पहली और कॉमन मेडिसिन है दोस्तों जिसका नाम है चिमाफिला। चिमाफिला अम्बिलेटा मदर टिंचर बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है यूरिथ्री स्ट्रक्चर के लिए, जो आपको हर तरीके के सिम्टम्स में राहत देती है। यूरिन का फ्लो अच्छा इंप्रूव होता है, यूरिन इन्फेक्शन से आपको बचाती है। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। सेकेंड जो चीज़ होती है दोस्तों उसके अंदर होती है आपकी किसी भी कारणवश आपको इंजरी की वजह से यूरिथ्री स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो उसके अंदर टिश्यू को सॉफ्ट करने में हेल्प करती है आर्निका मोंटाना। तो आर्निका मोंटाना 30 पावर में या 200 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों मैग्नीशियम म्यूर। मैग्नीशियम म्यूर भी आपकी इसी तरीके से वर्क करती है, आपके टिश्यू को सॉफ्ट बनाती है जिसकी वजह से आपका यूरिन का फ्लो अच्छा बनने लग जाता है। एक लास्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन है वो थायोसिनामिनम। थायोसिनामिन का भी यही काम होता है कि आपके जो टिश्यू हार्ड हुए हैं यूरिथ्री स्ट्रक्चर के अंदर जो डेवलप हार्डनेस आई है उसको सॉफ्ट करते हुए आपकी यूरिन के फ्लो को इंप्रूव करती है। इस तरीके से यूरिथ्री स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरीके से ठीक करके आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं और काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिनको परमानेंटली भी ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट करवाना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों यूरिथ्री स्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।